जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज आप सभी से निवेदन है, 1 जून को कमल ही कमल दिखाई दे, यही निवेदन के साथ मैं विनय करने आए हैं कि विजय दुबे को अधिक से अधिक मतों से जिताए। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित बंधुओं, जरा हम चाहेंगे कि भारत वर्ष के हिंदू हृदय सम्राट, हम लोगों के पुरोधा कहिए, हम लोगों के भारत वर्ष के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं। आज तालियों से करतब ध्वनि का स्वागत करिए। बोले जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, सिया राम। सम्मानित बंधुओं, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष शाही जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि हम लोगों के हृदय के धड़कन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का माला से स्वागत करें और साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। ताली बजाइए ना भाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सम्मानित बंधुओं, स्वागत के कड़ी में हमारे बीच में हाटा के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आरजू राव से आग्रह करते हैं कि स्मृति चिन्ह महाराज जी को भेंट करके स्वागत करें। सम्मानित बंधुओं, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पररौना का एक पहचान भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम लोगों के नेता श्रीमान आरपीएन सिंह जी को आहूत करता हूं कि आप आवे और एक नारा लगाई जाए जोर से। हम जानतानी धमवा बहुत तेज बा, पर योगी जी के लगे के चाहिए कि हाटा में आई गई बा। भारत माता की। होने के लोग खा के नहीं आई बा का। भारत माता की। एक बार और भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले ऐसे तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पे उपस्थित जिसके लिए हम लोग सब यहां उपस्थित हुए हैं, विजय कुमार दुबे जी, मंच पे हमारे उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष और एमएलसी छोटे भाई आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, मंच पे उपस्थित हाटा के विधायक आदरणीय मोहन वर्मा जी, हमारे मनीष जायसवाल जी, हमारे विनय गौड़ जी, हमारे अगल बगल से आए हुए सारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे भाई आदरणीय अतुल सिंह जी, हमारे पडरौना से चल के आके धर्मपुर से माननीय मंत्री जी, हमारे साई जी, मंचासी, हमारे नेता और भाइयों और बहनों, रउला के हम सिर्फ 2 चीज बताए खातिर आई बारी। 10 साल पहले जब आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और 7 साल पहले जब आपने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया,
उससे पहले हाटा में किस तरह के उपद्रव होते थे, किस तरह अशांति को भंग करने का काम समाजवादी पार्टी करती थी, हमके लगता कि 7 और 10 साल में कितना बवाल हाटा के नगर में रौरा सब भूल गए बानी। और जब हाटा अशांत रहता था तो एक व्यक्ति आपके लिए कंधे से कंधे मिलाकर योगी जी आपके बीच में आकर आपको दिलासा दिलवाना चाहते थे समाजवादी पार्टी के राज में। आज फिर से वही खेल खेला जाता है। हाटा शांति प्रिय इलाका है, हाटा शांति चाहता है। आज समाजवादी पार्टी फिर हाटा को अशांत करना चाहते हैं, अपद्रव मचाना चाहते हैं। मैं आपके बीच में विनती करने आया हूं, अनुरोध करने आया हूं, इस बार हाटा बम्पर वोट से विजय दुबे जी को, योगी जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हाटा सबसे आगे रहेगा। इस विश्वास के साथ में आज आपके बीच में आया। अंत में सिर्फ एक और जयकारा हो के चाहिए। इतना भीड़वा आता, लोग चले आता, लगाता हाटा में इस बार सारा रिकॉर्ड टूट जाए। जय श्री राम। पीछे के लोग नहीं बोला था और नौजवान लोग बाहर एक बार और जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित बंधुओं, अब मैं क्षेत्रीय विधायक हर घर के बेटा श्री मोहन वर्मा जी से आह्वान करता हूं कि आप आवे। माननीय एक बार आप लोग जिस मां के गोद में बैठे हैं उसका जयकार बोले भारत माता की, भारत माता की। आज अपने लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान विजय कुमार दुबे जी के लिए जनसभा के आयोजक के लिए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोग के परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस हाटा की विधानसभा के धरती पर अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए मंच पे उपस्थित कुंवर आरपीएन सिंह जी का, मंच पे उपस्थित श्रीमान राजेश्वर सिंह जी का, मंच पे उपस्थित श्रीमान अतुल सिंह जी का, हम लोग के सदन के साथी मनीष जायसवाल जी सहित पूरा मंच का मैं अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए सामने देवतुल जनता जनार्दन का मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले 1 जून को जो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि अब की बार 400 पार, अपने परम पूज्य महाराज जी का सपना है अब की बार 80 में 80, जो अपने लोकसभा का सपना है अब की बार 8 लाख पार। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, इस बार 8 लाख पार करने के लिए 1 जून को एक वोट कमल के फूल पर देके और माननीय लोकप्रिय सांसद विजय कुमार दुबे जी के हाथों को मजबूत करें। इसी के साथ देता हूं अपने बाड़ी को विराम। वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब हम क्षेत्रीय नेता कहिए हम लोगों के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्रीमान धर्मेंद्र जी को आहूत करता हूं कि आप आवे और अपने विचार रखें। बोले भारत माता की, भारत माता की। कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, सम्मानित विजय कुमार दुबे जी के समर्थन में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सब की आस्था के केंद्र, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने वाले, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने वाले और देश में कहीं भी किसी प्रांत में अगर दंगा होता है, अगर कोई घटनाएं होती है तो उस प्रदेश से आवाज आती है कि मुझे भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसे 200 से अधिक सभा करने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं हाटा की इस क्रांतिकारी धरती पर एक बार तालियां बजा करके जरा हाथ के साथ पूज्य महाराज जी का अभिनंदन और स्वागत करें। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कैसी तस्वीर थी, देश के अंदर 2014 के पहले कैसी तस्वीर थी, आपसे छुपा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और पूज्य योगी जी के नेतृत्व में मैं तो कभी कभी सुना करता था
जब दीपोत्सव कार्यक्रम 2017 में आपने शुरू किया अयोध्या में, तो मैं सुना करता था अयोध्या की धरती पर जो दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ, जैसे त्रेता युग को कलयुग में उतारने का किसी ने काम किया अयोध्या की धरती पर, तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का शासन, अपराध मुक्त, एक भी दंगे नहीं हुए, कानून का राज स्थापित करने का काम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हुआ। और ऐसे बहुत सारे, कुशीनगर की वो धरती जहां मुसहर भूख से मौतें होती थी, मुसहर, थारू, बंटनिया, ऐसे लोगों को जो 70 वर्षों में जिनको न्याय नहीं मिला, उनको भी न्याय दिला करके सरकार की सभी सुविधाओं से युक्त करने का काम अगर किसी ने किया तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। और इसलिए महाराज जी न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और केवल विकास नहीं बल्कि ये अनाथों के नाथ हैं। और 2 लाइन में अगर कहा जाए तो पहाड़ों को हिला दे जब उसे तूफान कहते हैं, जो लड़ टक्कर तूफानों से उसे इंसान कहते हैं, सताते जो गरीबों की को उन्हें शैतान करते हैं, और मदद करते जो अनाथों की उन्हें योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और ऐसा कुछ अगर मोदी जी ने देश को शक्तिशाली बनाया है तो एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं विजय कुमार दुबे जी ने भी कुशीनगर के विकास के लिए पूज्य महाराज जी से मिलकर एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। और इसलिए आप सबसे मैं प्रार्थना करने आया हूं, एक और अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो अच्छा स्कूल खोजते हैं, अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो अच्छा डॉक्टर खोजते हैं, अगर कोई हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हमारे जाति का कोई व्यक्ति अगर सड़ा सब्जी बेचेगा तो हम खरीदेंगे। इसलिए हमको अच्छा नेता हम सीना ठोकर कर सकते हैं कि हमारे पास मोदी जी और योगी जी जैसा नेतृत्व है जो एक साल देश और समाज के लिए काम करते हैं। और इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं, 1 जून कमल के फूल पर मोहर लगा करके, एक वोट कमल के फूल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार दुबे को भारी मतों से विजयी बना करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही अपील करता हुआ कि कमल का फूल बनकर खिलेंगे, कमल का फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाधाएं आए मगर गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। एक वोट कमल के फूल पर एक बार पुनः पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम। सम्मानित बंधुओं, माननीय मोदी जी और हमारे माननीय योगी जी जेके कमल का फूल लेके भेजले बानी, हम वहां का बनावा तनी लोकसभा कुशीनगर के प्रत्याशी श्रीमान विजय दुबे जी से आग्रह करतनी कि आप आए अपने मालिकों से आशीर्वाद लें। साहनी जी बैठ जाइए, ये नारा से काम ना चले। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जयकारा में कोई कंजूसी नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। महज अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में इस उत्तर प्रदेश का तस्वीर और तकदीर बदलने वाले, उत्तर प्रदेश की धरती पर सुशासन देकर गुंडा मवाली अपराधी दंगाइयों के अस्तित्व को मिट्टी में मिलाकर इस उत्तर प्रदेश की धरती के महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने वाले, गरीबों के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देने वाले, पूरे देश के इस उत्तर प्रदेश बदनाम को आज 7 वर्षों में पूरे देश में गौरवशाली सम्मान दिलाने वाले, हिंदुत्व के सम्मान के लिए
हिंदुत्व के सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहने वाले भारत सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश की धरती पर निष्पक्ष रूप से सबके साथ सबका विकास के मंत्र के साथ लागू करके गांव गरीब किसानों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के महिला सशक्तिकरण अभियान को इस उत्तर प्रदेश की धरती पर महिला सशक्तिकरण अभियान को और मजबूती देने वाले हमारे ऐसे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज का इस भगवान बुद्ध की धरती पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मंच के उपस्थित सभी नेताओं के साथ मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। आज के अवसर पर हम अपने पूर्व के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वर्तमान के राज्यसभा के सांसद माननीय आरपीएन सिंह जी का उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी का भी इस भगवान बुद्ध की धरती पर हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। मंच पर बैठे हमारे सभी विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठगण, भारत उत्तर प्रदेश सरकार के गौ सेवा के आयोग उपाध्यक्ष अतुल सिंह जी का और जिला अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी का सबका अभिनंदन स्वागत करते कहना चाहता हूं, भारी संख्या में आप लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराकर विकास का केवल सम्मान नहीं किया, आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रति अपनी आस्था का भी यहां पर प्रदर्शन करने का कार्य किया है। आज के अवसर पर कहना चाहता हूं, ये कुशीनगर जनपद गोरखपुर की भूमि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए अध्यात्म भूमि हो सकता है, लेकिन कुशीनगर जनपद माननीय योगी महाराज का कर्म भूमि के रूप में है, क्योंकि आपने मुसहर समाज के उत्थान का आंदोलन किया तो कुशीनगर धरती से किया। भयभूत भ्रष्टाचार का आंदोलन जो पूरे उत्तर प्रदेश में आपने शुरू किया था, उसकी शुरुआत आपने कुशीनगर की धरती से किया है। आपके आशीर्वाद से आज कुशीनगर में बड़ी योजनाएं हम लोगों ने कोरोना के 2 साल के व्यवधान के बावजूद उतारने में हम लोग सफलता हासिल किए। क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का गौरव मिला, क्या मेडिकल कॉलेज का ऐतिहासिक विकास की सौगात मिला, और 700 करोड़ की लागत का उत्तर प्रदेश का चौथा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का दूसरा, केवल किसानों के लिए वरदान नहीं, इस जिले के गांव के स्वर्णिम भविष्य के लिए आपने अगर ये ऐतिहासिक विकास की सौगात दिया तो हमारे कुशीनगर लोकसभा की धरती पर आपने देने का कार्य किया है। आज के अवसर पर ये केवल बागनाथ चौराहा और केम यूनियन चौराहा पर मौतों का सिलसिला केवल हाटा विधानसभा के लोग नहीं, कुशीनगर लोकसभा वासी भी चपेट में आते। मैं हाथ जोड़कर सबसे आग्रह विनती करता हूं, आपका आशीर्वाद मिला तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से कुशीनगर लोकसभा की धरती पर इन मौतों के सिलसिला पर पूर्ण विराम लगाते बागनाथ चौराहे पर, केम यूनियन चौराहे पर, कुशीनगर मोड़ और गोपालगढ़ मोड़ की तरह फ्लाईओवर के निर्माण का सबसे पहले शिलान्यास करने का कार्य करूंगा। आज के अवसर पर मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए अवश्य कहना चाहता हूं आग्रह के साथ कि ये 1 जून को भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने के साथ आपको याद कर लेना है, केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र ने 10 सालों में विकास किया। केवल उत्तर प्रदेश 7 वर्षों के प्रयास में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से विकास के स्वर्णिम दौर में नहीं पहुंचा। समाज के अंतिम श्रेणी में खड़ा हो, गरीब परिवार हो, छोटा किसान हो, माताओं बहनें हो, सबको आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में केवल पहल नहीं हुआ। याद कर ले, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में हमारे आस्थाओं का अपमान होता था। आज देख ले, बाबा धाम जाने वाले केवड़ियों पर
तब पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा लाठियां बरसाए जाते थे। आज बाबा धाम जाने वाले कंवरियों पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हेलीकॉप्टर धूल बरसाने का कार्य करता है। देख ले, आस्थाओं का सम्मान अयोध्या के भूमि पर कोर्ट अगर आदेश दे देता तो बार बार इसीलिए कहता हूं, सदियों सदियों में कभी योगी आदित्यनाथ जी महाराज या माननीय नरेंद्र मोदी जैसे महानायक कभी कभी आते हैं, कोर्ट आदेश दे देता, अन्य सरकारें रहते तो आज जो हमारे सपने को अयोध्या के भूमि पर धरातल पर उतारते हुए विशाल भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर रूपी घर का निर्माण कराकर हमें भी वो सौभाग्य मिला कि आप दर्शन कर रहे हैं। आज आस्थाओं का सम्मान है। बाबा काशी विश्वनाथ में देख ले, भोलेनाथ बाबा मुख्य होने कगार पर है। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में इस देश का कमान गया तो अब की बारी मथुरा की बारी है, जहां प्रभु श्री कृष्ण भगवान भी मुक्त होंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं सबको प्रणाम करते आशीर्वाद का आकांक्षी 1 जून को भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर अपने परिवार, अपने सभी समाज के परिवार का सुबह सुबह बटन दबाकर इस देश का तस्वीर और तकदीर बदलने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के तस्वीर को बदलने वाले योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हाथों को मजबूत करने का कार्य आप सभी करेंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं सबका अभिनंदन स्वागत करते सबको प्रणाम करता हूं। अपनी बातों को देता विराम, दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। सम्मानित बंधुओं, कल ताली इतना बजनी चाहिए जब तक हमारे महाराज जी मंच पर न आ जाई, बोलेंगे लगी तब ने ताली नहीं रुके चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट हम बनावल चाहतनी भारत में अपना पूरे दुनिया में नाम योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। महाराज जी से आग्रह करतनी आप आए ये हाटा के धरती पर हाटा के मालिकों से और निवेदन करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली जनपद कुशीनगर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी में भी बहनों और भाइयों, आपने जो उत्साह दिखाया है और दिखा रहे हैं, भारी संख्या में कमल के फूल के लिए आपका जो उत्साह है यह हमें आनंदित करता है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये मंच इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया है कि आपका जो एक पसीना है इसका हम लोग विकास करके इसको रिटर्न करके आपको वापस करेंगे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद कुंवर आरपीएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और माननीय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय जी, स्थानीय विधायक श्री मोहन वर्मा जी, रामकोला के विधायक श्री विनय गौड़ जी, मनीष जायसवाल जी, विवेकानंद पांडे जी, पूर्व विधायक पवन केडिया जी, सत्य प्रकाश सिंह जी, वयोवृद्ध नेता गौ सेवा आयोग के हमारे उपाध्यक्ष अतुल सिंह जी,
पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही जी, चुनाव प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, चुनाव संयोजक अवधेश सिंह जी, विनय जायसवाल जी, राजेश्वर सिंह जी, संजय सिंह मुन्ना जी और भारी संख्या में उपस्थित पलटोना, कुशीनगर, हाटा, खड्डा, रामकोला के मेरे सभी बहनों और भाइयों, सचमुच आज आपने इस भीषण गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल करके जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है। कल सायंकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। इसके बाद परसों केवल आप घर घर संपर्क कर पाएंगे और 1 जून को मतदान होना है। अब तक मुझे देश के अंदर 12 से 14 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, जहां कहीं भी जाता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है और वो नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार का जब नारा लगता है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। वह तो कुल 60 सीटों पे चुनाव लड़ी है और 60 में भी 5 सीट ऐसी हैं जो एक ही परिवार, एक ही खानदान, सिपाही खानदान की है। बहनों और भाइयों, जब हम लोगों से पूछते हैं भाई ये 400 पार कैसे होगा बताओ, तो जनता जनार्दन जवाब देती है, कहती है जो राम को लाए हैं, जनता जवाब दे देती है। बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद साक्षी है। हम नारा लगाते थे 1985, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, लगातार 2019 तक नारा लगता रहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर के मार्ग में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी सब बाधा बनती थी, बैरियर बनती थी। और जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी को, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रदेश में मुझे अवसर मिला, एक झटके में सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। बहनों और भाइयों, रामलला का भव्य मंदिर आज तो हम लोगों के लिए कहने के लिए है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह पाएंगे कि देखो राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। और मैं तो कहता हूं, जिसने कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह दावा ताल ठोक करके कहे कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। ये सच है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी को श्रेय जाता है, लेकिन मोदी जी की ताकत और योगी जी की ताकत तो आती है ना। जब आप कमल चुनाव चिन्ह पे वोट देते हैं, हमारा सांसद और विधायक चुन के जाता है, तो बहनों और भाइयों, यही सांसद हमारी ताकत बनता है, यही विधायक हमारी ताकत बनता है, और उसके बल पर तब विकास भी आता है। तो लोक को तो ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन लोक के बाद परलोक भी जाएंगे तो पूर्वजों को ही बोलेंगे कि देखो राम मंदिर आपका संकल्प था, आप जीते जी नहीं देख पाए, हमने राम मंदिर का निर्माण कर लिया है,
अब प्रभु राम की कृपा आप पर भी और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने संकल्प की पूर्ति, आपके संकल्प की पूर्ति करके आया हूं। बहनों भाइयों, आज एक नया भारत हमारा बन रहा है। एक नया भारत, एक नया भारत। सम्मान, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। पूरा पडरौना, पूरा कुशीनगर जनपद आज उमड़ रहा है हाटा में। एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई त्योहार हो, त्योहार की तरह उमड़ रहा है। बहनों और भाइयों, यही लोकतंत्र का पर्व है। दुनिया वालों देखो कैसे लोकतंत्र होता है, ये हाटा में इसका नजारा है। देखो, आपकी देखा देखी, आपके जन सैलाब को देख करके सूर्य देव भी कृपा कर रहे हैं और वह भी छाया करने लग गए हैं। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे यही कहने के लिए आया हूं। देखिए, आज देश का नजारा बदल चुका है। पडरौना 4 लेन की सड़कों से पूरी तरह जुड़ चुका है। बहनों और भाइयों, इस जनपद में मेडिकल कॉलेज बने, ये पहले एक सपना था, लेकिन आज हकीकत है। अरे आप ही के साथ के लोग हैं, रेला जो है आप ही को मिलने के लिए आ रहा है। आप पहले आ गए तो आपको कुर्सी मिल गई, छाजन मिल गया। पीछे वालों को, बेचारों को भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पंडाल भीड़ के नाते छोटा पड़ता जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, हो गया है, एयरपोर्ट बन गया है, कुशीनगर इंटरनेशनल टूरिज्म का एक नया स्पॉट बनकर के उभरा है, और यहां की गन्ने की मिठास एक बार फिर से दुनिया के मंचों पर जाकर के कुशीनगर को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, याद करिए, एक तरफ मोदी जी ने भारत की कायाकल्प की, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जनपदों के विकास के लिए उपलब्ध करवाए, और दूसरी ओर भाई उन लोगों को थोड़ा आने दो इधर इधर, कहीं उनको सिर ढकने के लिए कोई छाया मिल जाए तो अंदर अंदर आने दो उनको। दोनों तरफ अंदर अंदर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि गर्मी तो बहुत है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कह रहा था, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा, सम्मान, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ आपका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा, याद करिए, पडरौना में डोल मेला लगता था, और जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती थी, या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रोक लगा देती थी, और अगर वहां के कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह, विनय जायसवाल, ये लोग अगर वहां पर डोल मेला निकालने का प्रयास करते थे, पूरे पडरौना वासियों को उठा करके तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार बंद कर देती थी। हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। ये हाटा में हर बार दंगा होता था। आपने पिछले 7 वर्ष में दंगा करते हुए किसी को देखा है क्या? आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई डोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकसी कर देगा क्या? आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। उसे मालूम है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं, जहन्नुम होता है, जहन्नुम। उसे मालूम है अब रामलला ही विराजमान नहीं होंगे। अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे,
लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। और इसीलिए आज कोई सुरक्षा पे सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं इस जनपद में कहने के लिए सुरक्षा भी है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, पर्व और त्योहार भी आपके सकुशल संपन्न हो रहे हैं। हर प्रकार की जो आवश्यकता जहां की है उस कार्यक्रमों को हमें स्थापित कर रहे हैं। अभी तो हमने यहां पे गौतम बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी है। कृषि विश्वविद्यालय आपके जनपद में बनने जा रहा है। बहुत कम जनपद हैं जहां विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट ये सब एक साथ हो। उनमें से आपका पडरौना जनपद भी एक है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश का नया कुशीनगर जनपद है और इसलिए है क्योंकि आपने यहां पे अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर के भेजे हैं। ये लोग पैरवी करते हैं, प्रभावी पैरवी करते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। एक तरफ विकास के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ बांटो और राज करो के लिए कुख्यात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों और भाइयों, बांटो और राज करो, पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, फिर जाति के नाम पर बांटने का कुत्सित प्रयास। ये आपस में ही पहले जाति में लड़ाएंगे और फिर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग इसको मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। इन्होंने तो अपनी घोषणा पत्र में कहा है का सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कई बार कह चुके थे, उन्होंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति ही हो सकती है, आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को क्या हो गया, ये देश के विभाजन को आधार तैयार कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण की वकालत करके। और यही नहीं, एक तरफ मुस्लिम आरक्षण की वकालत ये लोग कर रहे हैं और दूसरी ओर इनके द्वारा जो बातें कही जाती, कह रहे हैं पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं, पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। तालिबानी शासन का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस या बाजार नहीं जा पाएंगी, बुरके में दुपक के उनको रहना पड़ेगा। ये तालिबानी शासन है। हम तालिबानी शासन भारत के अंदर लागू नहीं होने देंगे और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है, भारत की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगी। भारत की व्यवस्था किसी शरीयत कानून से नहीं चलेगी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आए तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अल्पसंख्यकों का खान पान, अरे जो आप खाते होंगे वही तो वो भी खाते होंगे। एक जगह में ठहर जाता है और वह ठहरा होता है जब एक मुसलमान कहता है कि मैं गौमांस खाऊंगा, गौ हत्या करूंगा, हिंदू वहां पे अड़ जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी, गाय हमारी। बोलता है ना कि आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गौ हत्या करने की छूट देंगे क्या? अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य लगा है, जो पुण्य प्राप्त हुआ है, ये पाप में बदल जाएगा। आज जो परिवर्तन भारत के अंदर आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन इसलिए क्योंकि आपके वोट ने परिवर्तन किया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। और बहनों और भाइयों, सरकार के आने के बाद जो पुण्य प्राप्त हो रहा हो सब आपके खाते में जा रहा है। आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। दुबे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है, बनाएंगे, बनाएंगे।
हाटा, कसियां, पडरौना, खड्डा, रामकोला, ये सभी लोग मुझे एक साथ हाथ उठा करके बोलो, पूरे जिले में आपकी आवाज जानी चाहिए, लखनऊ और दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। दुबे जी चुनाव जीत करके जाएंगे, भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। कल और परसों 2 दिन आप घर घर संपर्क कर सकते हैं, करेंगे। दोनों दिन कितने लोग हैं जो 25-25 घर में जाकर के कमल खिलाने के लिए जनता से अनुरोध करेंगे? वाह भाई, आप सभी लोग तैयार हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इतनी भीषण गर्मी में आपने जो उत्साह दिखाया है और जो उत्साह दिखा रहे हैं, अभी देखो, मेरी इच्छा थी यहां पर 1 घंटा और रहने की, लेकिन बहनों और भाइयों क्या करूं, आज मुझे 5 कार्यक्रम करने हैं लगातार। यहां से अभी भाटपार जाना है, रविंद्र कुशवाहा के लिए, फिर बांसगांव जाना है, फिर गोरखपुर में भी जाना है, फिर एक जगह और जाना है, फिर रोड शो करना है, बड़ा कार्यक्रम है। अन्यथा मैं आपके पास तो कुशीनगर तो हम लोग बार बार आते हैं, फिर आएंगे, बस आपसे अपील है, ताकत लगाइए, दुबे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। बनाएंगे ना? बनाएंगे ना? पिछला रिकॉर्ड टूटेगा ना? टूटेगा तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हम कुशीनगर जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान दुर्गेश राय जी का भी आगमन हुआ है और यहीं पर सभा की कार्रवाई समाप्त की जाती है।